Assalamualaikum students, hope you are doing well. This is Ahmed Rafiq Ahmed and you are watching Ahmed Academy YouTube channel. Okay guys, alright, inshallah I will be uploading videos, the important chapters or important topics for next unit test, okay, NAT. So today I have linear inequalities and quadratic and polynomial inequalities in if we say in general कि polynomial inequalities इंशाल्लाह हम सीखेंगे, ठीक है, इनको कैसे सोल्व करते हैं. देखिए इस टॉपिक की क्या इंपॉर्टेंस है. सबसे पहले ये है तो इन पे समटाइम्स डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है. कोई इनइक्वालिटी हमें इस इंटू टेस्ट में सोल्व करनी होती है तो वहाँ पे तो डायरेक्ट काम आ जाएंगे ये क्वेश्चंस, ठीक है. और दूसरी बात, जब आप इसकी जो एप्लीकेशंस है कहाँ पे ये यूज़ होते हैं, लाइक व्हेन यू सॉल्व द डोमेन एंड रेंज प्रॉब्लम्स, तो वहाँ पे देखें स्क्वायर रूट फंक्शन में हमें जो स्क्वायर रूट फंक्शन होते हैं लेट्स से, तो उसमें हमें क्या करना होता है, जो स्क्वायर रूट के अंदर का इनपुट होता है, कोई भी उसमें इक्वेशन लिखी हुई होती है, तो हमें क्या करना होता है, जो भी स्क्वायर रूट की चीज़ अंदर आ रही है उसको हम लिख लेते हैं जनरली, उसको सोल्व करने के लिए कि इसका डोमेन क्या होना चाहिए. तो उसको हम क्या कर देते हैं, लेट से हमारे पास होता है स्क्वायर रूट ऑफ ये आ जाता है ना कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसकी डोमेन क्या होगी. तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट फंक्शन जो है नेगेटिव वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करता, जीरो और पॉजिटिव चलता है, मतलब नॉन नेगेटिव वैल्यू चलता है. तो हम इसके लिए क्या करते हैं कि अंदर वाली क्वांटिटी जो है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होनी चाहिए, मतलब वो या तो जीरो होनी चाहिए तो पॉजिटिव होनी चाहिए. तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो कर देते हैं, फिर हम इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे इनइक्वालिटी बन जाती है. तो ये थोड़ी एक एप्लीकेशन है. और दूसरा एप्लीकेशन क्या है कि डोमेन रेंज में जो तो काम आते हैं. और दूसरी एप्लीकेशन ये है कि जब आप चैप्टर नंबर 2 अकॉर्डिंग टू पंजाब टेक्स्ट बुक डिफ्रेंसीशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफ्रेंसीशन, जब आप उसमें जो है आप सोल्व करते हैं क्या, लाइक मोनोटोनिसिटी ऑफ फंक्शंस, यानी कि जब आप चेक करते हैं कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है, किस इंटरवल में इंक्रीज़ हो रहा है, किस इंटरवल में डिक्रीज़ हो रहा है, तो वहाँ पे भी हमें इनइक्वालिटी सोल्व करने होते हैं, क्योंकि एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो फॉर फंक्शन टू बी इंक्रीज, और एफ डैश ऑफ एक्स लेस देन जीरो ओके फॉर द फंक्शन टू बी डिक्रीज. सो ये चीज़ें हम मतलब यूज़ करते हैं. ये तो थोड़ी बहुत एप्लीकेशन मैंने आपको बता दी है. इस तरह से एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक और टॉपिक है कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, यानी कि कॉनकेविटी किसी कर्व की हम चेक करते हैं कि किस इंटरवल में फंक्शन कॉनकेव अप होगा और किस इंटरवल में कॉनकेव डाउन होगा. तो ये वहाँ पे भी यूज़ करते हैं हम लीनियर और क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटीज़, या इन जनरल इफ आई से इट विल बी गुड इफ आई से पोलिनोमियल इनइक्वालिटीज़, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव लीनियर इनइक्वालिटीज़. ये तो पता है इनइक्वालिटीज़ में ग्रेटर देन आर इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन आर इक्वल टू, ये साइन यूज़ हो रहे होते हैं. तो उनमें हम जो है ना किसी वेरिएबल एक्स वगैरह के लिए सोल्व कर रहे होते हैं, ठीक है. इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है 3x + 14 ग्रेटर देन 22. अगर हम इसको सोल्व करें, सारे एक साइड पे लेके जाएँ तो ये हो जाएगा 3x + 14 - 22 ग्रेटर देन 0. तो अब हमारे पास ये क्या हो जाएगा, 3x - 8 रह जाएंगे इधर, राइट. और ये हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए. इसी तरह x जो है वो 3x ग्रेटर देन 8 को उस तरफ भेज दें तो हमारे पास ये 8 हो जाएगा, और हमें x जो है वो ग्रेटर देन 8, ये मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे 3 हो जाएगा, सॉरी डिवीजन में आ जाएगा. तो ये x ग्रेटर देन 3, या हमें इसको अगर इंटरवल्स में लिखें तो दिस मीन्स के 8 डिवाइडेड बाई 3 टू इन्फिनिटी इसका आंसर, यानी कि इसका सोल्यूशन है. ओके, इफ़ वी प्लॉट इट ऑन रियल नंबर लाइन, तो रियल नंबर लाइन में 8/3 यहाँ पे राइट मिड में बिल्कुल 0 आता है. 8/3 विल बी लाइक इट विल बी लाइक द नंबर ग्रेटर देन 2. सो यहाँ पे अगर 1 है, यहाँ पे 2 है, और ये यहाँ पे कहीं लाई कर रहा होगा ना 8 डिवाइडेड बाई 3 यानी कि 2 पॉइंट समथिंग. तो हम क्या करेंगे, इसके जो इधर वाले हैं वैल्यूज़ हैं वो इसका आंसर है, राइट. मतलब यहाँ पे अगर 8 डिवाइडेड बाई 3 लिख दें तो दैट विल बी अवर आंसर. ओके, वेल the next question we have that's another linear inequality, that is 16 - 5x greater than or equal to 21. इसको सोल्व करेंगे, ठीक है. तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले 16 को इस साइड पे ले जाता हूँ मैं, तो -5x ग्रेटर देन और इक्वल टू 21 में से 16 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 16 उधर आ जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास 5, राइट. जब 5 बचेंगे तो 5 कैंसिल होकर -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये मैं कह सकता हूँ, राइट.
और अब जो है एक्स को ना जब आप एक्स के लिए सॉल्व कर रहे होते हैं तो एक्स को पॉजिटिव रखना चाहिए। तो जब आप पॉजिटिव रखेंगे तो आप इसको उस साइड लेके जाने के बजाय आप कहेंगे कि जो हम इसके ना दोनों साइड से नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब मैं नेगेटिव साइन दोनों साइड से मल्टीप्लाई करूँगा ना, राइट, व्हेन आई विल मल्टीप्लाई नेगेटिव साइन या नेगेटिव ऑफ -1 बोथ साइड्स, व्हाट विल हैपन, द साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल बी चेंज, रिवर्स। ओके, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो लेस देन इक्वल टू हो जाएगी, अगर ग्रेटर देन है तो लेस देन में चेंज हो जाएगी, अगर लेस देन है तो ग्रेटर देन में चेंज हो गई, राइट। तो इसका मतलब एक्स जो है, मतलब हमने माइनस साइन यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया तो एक्स पॉजिटिव हो गया और यहाँ पे -1 हो जाएगा। एक्स जो है वो आपकी -1 से कम होनी चाहिए, या -1 से कम होनी चाहिए, या -1 तक होनी चाहिए। तो इसका मतलब माइनस इन्फिनिटी एक्स जो है वो -1 से कम होनी चाहिए। कितनी कम होनी चाहिए? इन्फिनिटी तक, ठीक है। आप कोई वैल्यू पिक कर सकते हो, और इक्वल टू की भी साइन है इसलिए -1 को हम इंक्लूड करेंगे। सो -इन्फिनिटी टू -1, राइट। इंटरवल्स का पता होगा आप सबको, इंटरवल्स क्या होते हैं, अगर नहीं तो इंशाल्लाह हम सीखते हैं कुछ देर में। यहाँ पे अगर अगेन इसको रियल नंबर लाइन पे शो करें तो मिड में 0 होता है, और यहाँ पे थोड़ा जस्ट लेफ्ट में -1 होता है, और यहाँ पे इन्फिनिटी होता है, ये माइनस इन्फिनिटी है और ये प्लस ऑफ इन्फिनिटी है। ओके, सो आवर आंसर इज़ दिस, मतलब इस इधर वाले सारे वैल्यूज़ जो हैं इस पर्टिकुलर रीजन में आ रहे हैं। ओके, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरवल्स। सबसे पहले थोड़ा इंटरवल्स को देख लेते हैं, सबको पता ही होगा लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी में देख लेते हैं कि क्लोज इंटरवल, 3 टाइप्स होते हैं इंटरवल्स के, क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल और हाफ ओपन हाफ क्लोज। अब क्लोज इंटरवल क्या होता है, लेट से आप रियल नंबर लाइन पे, अब ये रियल नंबर लाइन है, ये इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी है अगर, और यहाँ पे मिड में 0 है। तो अगर आप कोई इंटरवल ले रहे हैं, लेट से यहाँ पे कोई नंबर है ए कोई रियल नंबर है, और यहाँ पे बी कोई रियल नंबर है, और हम उनको ना एक से सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, और इनको जो है ना सॉलिड सर्किल लगा देते हैं ऐसे। अब इस सॉलिड सर्किल लगाने का ये मतलब है कि जो है आपका क्लोज इंटरवल होना है, मतलब दिस इज व्हाट इफ़ वी सिलेक्ट नंबर्स एक्स लाइक इन द क्लोज इंटरवल, जो है क्लोज इंटरवल ए टू बी मीन्स कि ए और बी कोई भी रियल नंबर्स हैं, और उनके दरमियान में आने वाले जितने भी रियल नंबर्स होंगे दैट विल आल्सो बी इंक्लूड, और जो ए और बी वो ए एंड बी देम सेल्व्स विल आल्सो बी इंक्लूड। ओके, ए और बी इनके दरमियान में जितने वैल्यूज़ आ रहे हैं वो तो आएंगे, और ये ख़ुद भी इंक्लूड होंगे, और ए और बी, राइट। और हाँ, नेचुरल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, रेशनल नंबर्स की बात नहीं कर रहा, ऑल रियल नंबर्स, इनके दरमियान जितने भी रियल नंबर्स आ रहे होंगे वो कंसिडर किए जाएंगे। लेट से अगर मैं ए की जगह 1 और बी की जगह 2 पुट कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 1 और 2 इंसर्ट कर दें, क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स नहीं है। दिस इज़ नॉट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ओके, दिस इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स। अंडर इंटरवल की डेफिनेशन यही होती है, सेट ऑफ एक्चुअली इंटरवल्स इज़ द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, ओके, अंडर गिवन कंडीशन। ओके, सो यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करें तो इसमें क्या है कि क्लोज इंटरवल 1 to 2 का मतलब ये है कि इनके दरमियान वाली सारी की सारी भी रियल वैल्यूज़, यानी कि 1.0001, 1.002, 1.00001, अब मतलब 1 से थोड़ा बड़ा और 2 से थोड़े कम वाले सारे रियल नंबर्स। अगेन बता रहा हूँ, ये ना समझना कि यहाँ पे जो है आप नेचुरल नंबर करेंगे तो आप इसका 1 और 2 आंसर कर देंगे। इसमें बहुत इन्फिनाइट वैल्यूज़ हैं इसमें, क्योंकि 1 और 2 के दरमियान इन्फिनाइट वैल्यूज़ आती है, कैसे 1.1, 1.2, 1.3, 1.302, 1.409, मतलब 1 से जितने बड़े और 2 से जितने भी कम वाले सारे वैल्यूज़ आएंगे। ओके, और इवन 1 और 2 देम सेल्व्स विल आल्सो बी इंक्लूड, ओके, इंक्लूडेड। ओपन इंटरवल में सेम कॉन्सेप्ट तो सिर्फ बता दिया कि क्या क्या होगा। रियल नंबर लाइन में हम इसको कैसे शो करेंगे। क्लोज इंटरवल, ओपन इंटरवल में ये होता है कि सिर्फ आप जो है ना, जो ए और बी, जो भी आप दो रियल नंबर सेलेक्ट करते हैं, जैसे यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तो उनके ऊपर ना होलो सर्कल लगा देते हैं कि यार ये इंक्लूड नहीं है, रियल नंबर लाइन पे ऐसे ही शो करते हैं। इधर मैं अगर एरो लगाऊँ तो रियल नंबर लाइन पे हम ऐसे शो करते हैं, इसका मतलब ए और बी तो इंक्लूड नहीं है, बाकी इनके दरमियान में जितने रियल नंबर्स आ रहे हैं वो इंक्लूड होंगे, वो कंसीडर किए जाएंगे। लाइक 1 और 2 के दरमियान बात करूँ तो 1 और 2 के दरमियान जितने वैल्यूज़ आ रहे हैं 1.12, 1.999, 1.998, जितने भी वैल्यूज़ आ रहे हैं 1 और 2 के दरमियान वो कंसीडर किए जाएंगे, लेकिन उसमें 1 और 2 नहीं होगा, राइट। यही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पे हाफ ओपन हाफ क्लोज कि एक तरफ से क्लोज होगा, एक तरफ से हाफ होगा। इसका ये मतलब है कि आप जब इसको रियल नंबर लाइन पे शो करेंगे तो इसमें मिड में बिल्कुल 0 होता है, वो मैं अभी शो नहीं करूँगा। यहाँ पे अगर ए है तो एक साथ देखो क्लोज इंटरवल है,
क्लोज इंटरवल है इसका मतलब ए के साथ में आप सॉलिड सर्कल लगाओ और बी के साथ में आप होलो सर्कल लगाओ, ठीक है। तो इसका ये है ना, ये पर्टिकुलर इंटरवल इसका आंसर होगा जो इसमें जो जो चीज़ें आ रही होंगी, राइट। ये मतलब आप इसको कह सकते हैं कि लेफ़्ट क्लोज और राइट ओपन इंटरवल, ऐसा भी कह सकते हैं। या ये उल्टा भी हो सकता है कि यार ए बी इस तरफ से क्लोज हो जाए और इस तरफ से ओपन हो जाए, तो कुछ भी हो सकता है, वो आप समझ लें इस टॉपिक को। सी सो नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट टॉपिक इज that we have polynomial inequalities, right? So now we will solve for polynomial inequalities, और उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यूजिंग वेविकर मेथड। अब वेविकर मेथड क्या होता है, आप थोड़ा इन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में नोट कर लें, जो भी मैं दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर पास करके अपने पास नोट कर लें, उसके बाद जो है इसके आगे की वीडियो देखें, राइट। ओके, अब मैं ये कंसीडर करके चल रहा हूँ कि आप लोगों ने वो पॉइंट समझ लिया, अब मतलब एटलीस्ट देख लिए और अपने पास नोट कर लिए। ओके, अब वेविकर मेथड क्या होता है वो मैं अप्लाई करता जाऊँगा सर। वेविकर मेथड क्या होता है कि सबसे पहले आप बेसिक रूल ये होता है कि जो भी एक्सप्रेशन आपको मिले गिवन होगा, जो भी इनइक्वालिटी आपको गिवन होगी, एक्सप्रेशन जो भी हैं आपके उसमें यूज़ हुए हुए, तो उनको ना आप क्या करें कि फैक्टराइज फॉर्म में ले आएँ। जैसे ये यहाँ पे डायरेक्ट फैक्टराइज फॉर्म में गिवन है, तो फैक्टराइज फॉर्म में लेके आने के बाद एक्स देखें पॉजिटिव है कि नहीं, सारे एक्सिस को पॉजिटिव करना है किसी भी सूरत में। ओके, उसके बाद आप रियल नंबर लाइन लगाते हैं, ठीक है, और उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं। अब ये क्रिटिकल पॉइंट इस पर्टिकुलर लेक्चर में मैंने इस क्रिटिकल पॉइंट करने का मतलब क्या है, इस क्रिटिकल पॉइंट करने का मतलब ये है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जिसको पुट करने से कोई पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपका ज़ीरो वैल्यू दे रहा हो। जैसे यहाँ पे x-3 लिखा हुआ है, तो x-3 में अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ x की जगह, तो इसका x की जगह अगर मैं 3 पुट कर देता हूँ तो वो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन मुझे वैल्यू 0 देगा, राइट। तो उसको ये क्रिटिकल पॉइंट, ये वो मैं क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, अभी इसको ना क्रिटिकल पॉइंट कंसीडर करो जो कि हमने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में पढ़ रखा है या पढ़ते हैं। जो क्रिटिकल पॉइंट का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर वैल्यू जहाँ पे पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, लेट से यहाँ पे x-3 कब 0 देगा, x=3 पे, और x-5 कब 0 देगा, x=5 पे। जब आप इधर 5 पुट करेंगे तो पर्टिकुलर एक्सप्रेशन 0 दे देगा, और यहाँ पे अगर आप जो है 3 करेंगे तो ये पहले एक्सप्रेशन 0 देगा। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं ना वो मार्क करना। यहाँ पे इस फंक्शन के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, x=3 एंड 5। सो 3 और 5 आप मार्क कर दें। लेट्स यहाँ पे सेंटर में 0 होता है, वो मैं शो नहीं कर रहा, तो यहाँ पे चलो शो कर देता हूँ, यहाँ पे 0 है। ओके, इसको छोड़ें, 0 है तो यहाँ पे 3 होगा, समथिंग लाइक ये देयर विल बी 3 है, और यहाँ पे आपका कोई 5 आ रहा होगा। अब उसने दिया, तो देखो ये बता दिया है, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए। ओके, आपने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दिए, उसके बाद ये देखिए, ये इस मतलब क्रिटिकल पॉइंट बनने के बाद आपके पास 2 क्रिटिकल पॉइंट्स है तो 3 सेक्शंस बन रहे हैं, राइट। कौन कौन से देखें, ये पूरा इंटरवल आपके पास, ये पूरा सेक्शन है एक, और दूसरा ये वाला सेक्शन दिख रहा है आपको, और तीसरा ये वाला सेक्शन है। अगर गिवन एक्सप्रेशन फैक्टराइज फॉर्म में है, फैक्टराइज फॉर्म इस वेविकर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो अगर फैक्टराइज फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म में और फैक्टराइज फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म में ओवरऑल, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कहने का ये मतलब है कि सारी की सारी वेविकर की जो प्रॉपर्टीज़ है वो सेटिस्फाई हो रही होंगी, वो आप देख लिए, वो आपने देख लिए हैं। x-5 ग्रेटर देन 0। तो अब आपने इसमें क्रिटिकल मार्क कर दिए हैं, ठीक है, और इनकी देखें पावर भी ऑड है, राइट। जब इनकी पावर ऑड है तो आपने क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क किए थे, और आपने ये भी देखा था कि यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो ग्रेटर देन 0 है ओनली, यहाँ पे ग्रेटर देन r=0 नहीं है। अगर इक्वल टू 0 नहीं है तो इसका मतलब ये है कि आप होलो सर्कल लगा दे दोनों के ऊपर, 5 और 3 के ऊपर। अब आप क्या करें, अल्टरनेटिव साइन चेंज करें, राइट मोस्ट में पॉजिटिव लगा दें, ये प्लस हो गया, और फिर नेगेटिव देन पॉजिटिव ये लगाते हैं। अब आपको आंसर मिल गया। आपको क्या कह रहा था पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ओरिजिनल क्वेश्चन में कि हमें x-3 इंटू x-5 का वैल्यू पॉजिटिव चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, यानी पॉजिटिव चाहिए। अब देखो इसमें पॉजिटिव कहाँ में मिल रहा है, जब आपका x ग्रेटर देन 5 हो या आपका x ग्रेटर देन लेस देन 3 हो, आपको हमेशा रिजल्ट्स पॉजिटिव मिलते रहेंगे। मैं आपको चेक भी करवा के दिखाता हूँ। तो इसका जो आंसर होगा कि x मस्ट बिलोंग टू -∞ to 3 ओपन इंटरवल में, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है इंक्लूडेड नहीं है, एंड यूनियन 5 to ∞। इनमें से अगर कोई वैल्यू होगा, लेट से अगर इस इंटरवल में से मैं कोई वैल्यू उठाता हूँ, 1 पुट कर देता हूँ। इस पर्टिकुलर इनइक्वालिटी में आप जब आप x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 - 3 = -2 एंड 1 - 5 = -4।
सो माइनस इंटू माइनस प्लस, रिजल्ट तो पॉजिटिव बनेगा, राइट। माइनस इन्फिनिटी टू 3 और 5 से लेके इन्फिनिटी, 5 एक्सक्लूडेड, 5 टू इन्फिनिटी, अगर कोई भी इनमें से वैल्यू पुट कर दे तो हमें पॉजिटिव आउटपुट मिलेगा। कैसे पता चले? आप खुद से कोई वैल्यू टेस्ट कर सकते हैं। लेट से इस इंटरवल में से माइनस इन्फिनिटी टू 3 में से मैं 1 को पिक करके इसमें ओरिजिनल इक्वलिटी पे पुट कर दूँ। यहाँ पे देखें, जब 1 पुट करूँगा x की जगह तो 1 माइनस 3 इज इक्वल टू -2 एंड 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -4। माइनस टू माइनस प्लस आ जाएगा, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रही है। सेम आप कोई भी वैल्यू पिक कर सकते हैं, मैंने तो 1 उठाई, ठीक है। आप अपने से भी कोई चेक करना चाहें तो कर ले। 5 टू इन्फिनिटी में से कोई पिक कर, तो लेट से मैं 6 पिक कर रहा हूँ। 6 माइनस 3 3 एंड 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1, प्लस इंटू प्लस इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो इट विल आल्सो बी सेटिस्फाइंग के मतलब अगर आप इस इंटरवल में से या इस इंटरवल में से कोई भी वैल्यू पिक करते हैं तो आपको पर्टिकुलर गिवन इंटरवल गिवन इनइक्वालिटी जो है वो आपको सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी। यानी कि ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 वो आपको एक पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करता हुआ मिलेगा, दिखेगा। उसके बाद ये मैंने बनाया था। अच्छा, देखते हैं कि वाई इट वॉज नेम्ड एज वेवी कर्व मैथड, ठीक है। अब इसको वेवी कर्व नाम क्यों दिया गया था? क्योंकि यहाँ पे देखें पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे नेगेटिव आ जाता है, देन पॉजिटिव आ जाता है, ठीक है। तो इसमें ना एक कर्व फॉर्म बन जाता है थोड़ा सा, इसीलिए इसको बोलते हैं कर्व मेथड, वेवी कर्व, वेव जैसा दिखता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज क्वेश्चन नंबर 4, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4 लेस देन इक्वल टू 0। सो इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ये फैक्टराइज फॉर्म में है, यस फैक्टराइज फॉर्म में है। थोड़ा और फैक्टराइज कर लेते हैं। फिर x इंटू इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4 को हम लिख सकते हैं x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस 2, राइट, दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0। अब ये फुली फैक्टराइज फॉर्म में है, ऑलराइट। तो हमने क्या कहा था यार, मार्क कर दो आप रियल नंबर लाइन, ठीक है, उस पर क्रिटिकल मार्क कर दो। ये इसका क्रिटिकल क्या है? 0 आपने क्रिटिकल मार्क किया, एक 0 है, दूसरा 2 है और तीसरा -2 है। इसका -2, इसका 2, ठीक है। इसका -2 मैं लिख लेता हूँ, यहाँ पे -2 और यहाँ पे 2 है। आप देखो यहाँ पे ग्रेटर देन आर, लेस देन आर, इक्वल टू की भी साइन है। इसका मतलब जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उनके ऊपर आप जो है सॉलिड सर्किल लगा दें। तो मैंने पहले सॉलिड सर्किल लगाए, अब मुझे इक्वल टू 0 वाला आंसर चाहिए और दूसरा क्या चाहिए? लेस देन 0 वाला। अब मैं देखता हूँ, ये देखें स्टैंडर्ड फॉर्म में है, यस स्टैंडर्ड फॉर्म में है, फैक्टराइज फॉर्म में है और x पॉजिटिव है, तो आप बाकी वे भी कर अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और देखिए सब पे ऑड पावर है, इसका मतलब है आप अल्टरनेटिव साइन चेंज कर सकते हैं। एक रूल है जो इंशाल्लाह एक अगले क्वेश्चन में फॉलो होता हुआ दिखेगा आपको, अभी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना चाह रहा, तो इसको आगे जाके हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने क्रिटिकल पॉइंट्स यहाँ पे फिक्स कर दिए, वो प्लॉट कर दिए और सॉलिड सर्किल लगा दिए क्योंकि वो इंक्लूडेड है, ऑलराइट। अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैं क्या करूँगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये रीजन आपका सारा, ये रीजन पुट, इस रीजन में कोई भी वैल्यू पिक कर लो तो आपको गिवन इनइक्वालिटी पॉजिटिव वैल्यू दे देगी। और रीजन, ये वाला रीजन पुट करने पे आपको पर्टिकुलर इंटरवल जो है, सॉरी पर्टिकुलर इनइक्वालिटी जो है वो सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी। यानी कि ये एक्सप्रेशन आपको लेस देन जीरो वैल्यू देगा, सॉरी ग्रेटर देन 0। इसमें मतलब ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन पॉजिटिव वैल्यू जनरेट करेगा, राइट। तो आपको तो नेगेटिव वाली चाहिए ना, तो नेगेटिव ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन है, राइट। इसका मतलब है कि -∞ to -2 इज़ योर आंसर। -2 को इंक्लूडेड करना है। ये तो पता है कि इन्फिनिटी जो होती है वो एक्सक्लूडेड होती है हमेशा, क्योंकि वो इट्स नॉट अ रियल नंबर। इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी के साथ -∞ हो या +∞, उसके साथ हमेशा ओपन इंटरवल लगता है, ऑलराइट। सो वी हैव, मतलब एक इंटरवल तो ये है। यूनियन क्या करेंगे, ये 2 से लेके इन्फिनिटी तक, ये इंटरवल भी है। अब इस इंटरवल में, इस पूरे इंटरवल में, ओह माय गॉड, ये वाला नहीं है, हमें एक्चुअल चाहिए नेगेटिव वैल्यूज़। तो नेगेटिव एक इस पोर्शन में आ रहे हैं, मतलब -∞ to -2 में, यूनियन एक नेगेटिव इस पर्टिकुलर पोर्शन में आ रही है। तो मतलब इसका मतलब है कि जब आप 0 to 2 वाली वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपको नेगेटिव वैल्यूज़ जनरेट होती हुई मिलेंगी। आप बेशक पुट करके देख ली, ठीक है।
आप पुट करके देख लें, इनमें से इन बिटवीन कोई भी वन आप पिक करके देख लें, इसमें पुट कर दें तो आपको रिजल्ट जो है वो नेगेटिव मिलेगा। जिसमें अगर 1 पुट कर दूँ यहाँ पे 1 इंटू एक्स 1 माइनस 2 इज -1, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव देगा, 1 + 2 = 3। तो ओवरऑल रिजल्ट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव यानी लेस देन 0, तो ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती हुई मिलेगी। इसका मतलब जो एक्स जो है वो बिलोंग करता हुआ मिले हमें इससे कि एक्स मस्ट बी बिलोंगिंग टू -∞ to -2 and union 2 to 0 to 2. Okay, so this is our answer for this particular inequality. Okay, next question we have that is another inequality, that is polynomial inequality. आप देखें तो 2x के साथ वाले ब्रैकेट मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी और उसका वो फैक्टराइज फॉर्म में, ठीक है। और ये क्यूबिक थी, देखिए अंदर x अगर मल्टीप्लाई हो जाए तो ऑब्वियसली x क्यूब बन जाएगा, तो क्यूबिक इनइक्वालिटी थी वो। इन जनरल तो हम पोलिनोमियल कहेंगे ही ना, ऑलराइट। सो इसमें हम अभी देखेंगे कि अभी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये कौन सा रूल फर्दर अप्लाई होता हुआ दिखता है। सबसे पहले यहाँ पे देखें तो हमारा एक रूल कहता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए आपका, सॉरी गाइस, अच्छा ये रूल कहता है हमारा वेविकर में एक ऐसा भी रूल है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वेविकर मेथड क्या होता है कि आपके एक्स जो है हमेशा पॉजिटिव रहनी चाहिए, तो राइट साइड पे 0 भी होना चाहिए। ये अगले क्वेश्चन में आपको अप्लाई होता हुआ दिखेगा। तो इस पर्टिकुलर 5th क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि एक्स जो है वो आपका नेगेटिव है, तो इसको किसी भी तरह पॉजिटिव करो, ठीक है, इसको इसके साथ कुछ भी करो और पॉजिटिव कर दो, राइट। तो हम क्या करेंगे, हम एक नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई कर देंगे, या नेगेटिव ऑफ -1 बोथ साइड से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब नेगेटिव ऑफ माइनस जब नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई करते हैं तो दोनों साइड से तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, तो ये लेस देन 0 तो हो ही जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस साइन जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अंदर से ये बन जाएगी, इनइक्वालिटी बन जाएगी, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन बन जाएगा x - 2। अब ये ना कहें ना कि ये भी इम्पैक्ट इसके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, नहीं पड़ेगा इसके ऊपर इम्पैक्ट, क्योंकि अगर आप देखिए तो जब हम देखें -5 × 7 लिखा हुआ हो, तो मैं अगर आपको कहूँ कि इसका वैसे तो आंसर -35 आएगा ना, ठीक है। अगर मैं आपको कहता तो माइनस साइन दोनों साइड से मल्टीप्लाई कराओ, दोनों तरफ से, मतलब यहाँ पे भी इनइक्वालिटी में कुछ या इक्वलिटी में कोई चीज़ हो, तो अब ये तो नहीं करेंगे ना इसके साथ अलग मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ अलग, किसी भी एक के साथ करना होता है, क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है यहाँ पे। जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही होती तो फिर -5 के साथ भी वो मल्टीप्लाई कर देते माइनस साइन, और 7 के साथ भी कर देते, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है दोनों ब्रैकेट्स की, इसका मतलब माइनस साइन किसी एक के साथ में डाल दो, ओके। तो यहाँ पे x - 5 को x - 5 ही रख दिया। अब ये जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गए, अब क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर दो और अपना आंसर निकालो। क्रिटिकल पॉइंट 2 है और 5 है, दिखाई दे रहा है। लेस देन 0 = 0 वाला नहीं कह रहा है, इसके मतलब इनके ऊपर होलो सर्कल लगाओ, पॉजिटिव नेगेटिव अल्टरनेटिव लगाते जाओ। हमें लेस देन 0 वाला चाहिए आंसर, मतलब हमें ये वाला इंटरवल चाहिए, दिस इज अवर आंसर, राइट। 2 to 5 अवर इज आंसर, ओपन इंटरवल में x मस्ट बी इक्वल टू दिस लाइन, ओके। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें नेगेटिव वैल्यू चाहिए, देखो ये तो पॉजिटिव चाहिए था, लेकिन हमें सॉल्व जो स्टैंडर्ड फॉर्म में इनइक्वालिटी मिली है वो ये है, तो इसके लिए हमें सॉल्व करना होगा देन, ठीक है। अब बेशक पुट यहाँ से वैल्यू पुट करके भी देख लिए, ठीक है। इस पर्टिकुलर इंटरवल में यानी कि 2 और 5 के दरमियान से कोई वैल्यू मैं 3 पिक कर रहा हूँ, 3 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल, ओके। 3 में पिक कर रहा हूँ, तो 3 - 2 इज 1, 1 into 3 - 5 is equal to -2, 1 into -2 is equal to -2, so -2 is less than 0। सो आपको इस इंटरवल वाली वैल्यूज सारी नेगेटिव मिलेंगी इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में पुट करने के बाद। ऑलराइट, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन देयर इज एक्स्ट्रा पॉइंटिंग, एक एक्स्ट्रा चीज़ जो है यहाँ पे आपको उसके बारे में पता चलेगा इंशाल्लाह। वो क्या है कि वेविकर मेथड में जो उसके रूल्स हैं, जो उसके पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स, उसमें एक बेसिक पॉइंट ये भी है कि राइट मोस्ट में राइट साइड पे आपका 0 होना चाहिए। तो इस 6 को हम मूव करेंगे इस साइड पे, तो इसकी इक्वेशन को फिर सिंपलीफाई करेंगे, तो ये हो जाएगा x² - 5x, और ये 6 उस साइड पे आ जाएंगे, तो ये भी -6 हो जाएंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ऑलराइट, इस इक्वेशन के जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं, अब इसके फैक्टर्स निकालें, x²
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस एक्स माइनस 6. Right, yeah, that's it. Greater than or equal to 0. So x common, x minus 6, एंड यहाँ से आपको +1 यानी कि x माइनस 6 यहाँ पे पहले से बना हुआ है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ऑलराइट, इस इनइक्वालिटी को फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x माइनस 6 और x प्लस 1 हमारे पास दो पर्टिकुलर जो फैक्टराइज फॉर्म हमारे पास बन गए. अब हमारे पास क्या होता है, अब जब फैक्टराइज फॉर्म फ़ौरन बनाने के बाद और स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, एक रियल नंबर लाइन लगाते हैं तो उसके ऊपर क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं, या -1 यहाँ पे और 6. अब तक को आपको पता चल गया होगा कि क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं. और क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन है तो मैंने सॉलिड सर्किल लगा दिया. अब मुझे पॉजिटिव वैल्यूज़ चाहिए ग्रेटर देन 0. अब मैंने क्या कहा था, पॉजिटिव, नेगेटिव, देन पॉजिटिव, तीन इंटरवल्स बन रहे हैं, लेकिन हमें कौन सा चाहिए, पॉजिटिव वाला चाहिए. तो वी विल मार्क दीज एज आवर आंसर्स. ऑलराइट, जब -∞ to -1 विथ क्लोज इंटरवल यूनियन, और मैं नीचे करके लिख रहा हूँ यहाँ पे क्या है, राइट, 6 to ∞. राइट, इसको इंक्लूड करना है, इसको एक्सक्लूड, इन्फिनिटी इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड. सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. We have our next question, like question number 7 is solve for x. अब यहाँ पे आपको क्या पता चलेगा, यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती हुई मिलेगी आपको. सबसे पहले जो देखेंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये जो इक्वेशन या जो भी पोलिनोमियल इनइक्वालिटी लिखी हुई है, इसमें अगर आप देखें तो एक एक्सप्रेशन ऐसा है जिसका होल पावर इवन है, स्क्वायर है. एक प्रॉपर्टी ऐसे, तो ये देखो इसके ये फैक्टराइज फॉर्म में बना हुआ है. तो इसके लिए डायरेक्ट हम जो है देखिए, x सब में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है और फैक्टर्स भी निकले हुए हैं. तो आप इसमें क्या कर दें, डायरेक्ट रियल नंबर लाइन मार्क कर दें. जब रियल नंबर लाइन आपने मार्क किया, देन मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स फॉर दिस कंडीशन इज -2, 1 एंड यू हैव 5 लाइक हेयर. ओके, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 की कंडीशन दे दी है तो सॉलिड सर्किल लगा देंगे. सॉलिड सर्किल लगाने के बाद हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, तो राइट मोस्ट में पॉजिटिव, देन नेगेटिव, देन पॉजिटिव. अब क्या करना चाहिए, आप थोड़ा सोचें. बेबीकर की कंडीशन क्या है कि जिस आप पॉइंट को क्रॉस कर रहे हो उसकी पॉइंट अगर कोई इवन है तो उस पॉइंट को क्रॉस करते हुए साइन चेंज नहीं करना. अब देखिए, ये 5 को मैं अब क्रॉस करने लगा हूँ तो 5 कहाँ से आए, इस वाले पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से. इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की जो पावर है वो ऑड है, यानी 1 है यानी कि ऑड है. तो मैं अल्टरनेटिव साइन चेंज करूंगा, प्लस था तो माइनस कर दूंगा. अब मैं 1 के लिए सॉल्व कर, अब 1 यहाँ से आ रहा है, इसके ऊपर स्क्वायर है, इवन पावर है. इसका मतलब है हम अल्टरनेटिव साइन चेंज नहीं करेंगे, जो पहले साइन था वही रखेंगे, माइनस था तो माइनस ही रखेंगे. अब -2 को क्रॉस करने लगे, -2 यहाँ से आया हुआ है और इसकी पावर ऑड है यानी 1 है. तो अब साइन हम चेंज कर देंगे और हमें पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए, मतलब ये वाला और ये वाला हमारा आंसर है. -∞ to -2. ओके, और सॉलिड सर्किल तो इसका मतलब इंक्लूडेड, यस, यूनियन फ्रॉम 5 to ∞. दिस इज आवर आंसर. राइट, आई होप यू गाइज आर अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, इसको बाद में करते हैं, मैंने इधर ही लिखी है. लेकिन यहाँ पे हमारे पास दो क्वेश्चन है रैशनल इनइक्वालिटीज़ के साथ. रैशनल इनइक्वालिटीज़ भी कुछ नहीं है, पोलिनोमियल जैसे इनके साथ बिहेव किया जाता है. डायरेक्ट हम क्या कर देंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क कर देंगे. ये नहीं सोचे कि ये तो डिनोमिनेटर में आ गई चीज़ें या मतलब रैशनल इनइक्वालिटी बन गई है. तो इसमें भी वही सोचना है जो आपने अभी तक सीखा है, कोई दिक्कत नहीं है. सही, सबसे पहले आप में से कुछ स्टूडेंट्स सोचेंगे शायद इनको जो है ना हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. आप नहीं कर सकते क्रॉस मल्टीप्लाई. ओके, आप वो चीज़ें जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं जो कि ऑलवेज पॉजिटिव हों. ठीक है, ये एक्सप्रेशन x² + 1, इस पर सोचें, क्या ये कभी भी क्या ये एक्सप्रेशन कभी भी नेगेटिव, क्या ये एक्सप्रेशन कभी भी 0 वैल्यू दे सकता है, कभी भी नहीं. इसमें -1 पुट करो, 1 पुट करो, 0 पुट करो, कुछ भी करो तो हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा वाला आंसर देगा ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन. तो ये वाला हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो ओवरऑल हमारे पास बचेगा x + 4 होल पावर 4 इंटू x + 3 जिसकी पावर 1 है और x - 2 होल क्यूब हमारे पास आ जाएगा.
अब मार्क कर दो क्रिटिकल पॉइंट्स अंडर रियल नंबर लाइन, क्योंकि ये जो है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और फैक्टराइज फॉर्म में। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फर्दर, इसमें आप देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से बन रहे हैं, -4 -3 एंड 2 है, और यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू की साइन ऑफ इक्वलिटी जो है ग्रेटर देन इक्वल टू भी है। तो जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उनको हम सॉलिड सर्किल के साथ मार्क कर देंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे राइट। अब राइट मोस्ट में पॉजिटिव, उसके बाद देखिए अब 2 को क्रॉस कर रहे हैं, 2 यहाँ से आया है तो इसका पावर जो है वो ऑड है, तो हम अल्टरनेटिव साइन चेंज करेंगे, प्लस करें तो माइनस करेंगे। अब 3 को क्रॉस करें, 3 यहाँ से आया, इसकी भी पावर 1 है, इसकी भी पावर 1 है, यानी कि ऑड है, तो हम अगेन साइन चेंज करेंगे। अब 4 को क्रॉस कर रहे हैं, 4 यहाँ से आया है, तो इसके लिए साइन चेंज नहीं करेंगे, प्लस है तो प्लस ही रखेंगे, राइट। मेक द पोर्शन दिस वन, यू हैव दिस वन लाइक दिस पूरा, इस पूरे में जो भी वैल्यू उठा के पुट करके तो आपके पास में पॉजिटिव वैल्यू जनरेट होती हुई। आपको क्या चाहिए था, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वो तो यहाँ पे ये मतलब आप जब माइनस इन्फिनिटी से ये वाली वैल्यूज -3 तक पुट करते हैं, इंक्लूडिंग -3 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, तो आपको पॉजिटिव वैल्यूज जनरेट होती हुई मिलेंगी। आप पुट करके बेशक एक सेकंड इनमें से होगा, तो ये वैल्यूज पुट करके देख लें, इसमें कौन सी आपको सेटिस्फाई करती हुई मिलेंगी।